हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जीके एंड जीएस में। दोस्तों आज देखते हैं CBT 1 सिक्स्थ फेज के 5 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो जितने लोग बताए हैं तो उसका मॉडर्न मतलब लेवल इजी टू मॉडरेट था। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आया था। इजी जितने भी थे सब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 1 देखते हैं, जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ। पूछा था कि जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ था। यह क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, फिर रिपीट हो गया यह क्वेश्चन। 2 दिया है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे। इसमें पूछा था कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, तो हेनरी ड्यूनेंट हो जाएगा। और रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। यह भी रिपीट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब सिंपल ही क्वेश्चन है लगभग। तीसरा क्वेश्चन दिया, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ। तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। इसके इसकी एडिशन जानकारी थोड़ा आप लोगों को दे देते हैं क्योंकि यह भी रिपीट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग के गठन 1906 में हुआ था आगा खां एवं सलीमुल्लाह के द्वारा। बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। आयुष्मान भारत योजना, यह भी रिपीट क्वेश्चन है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने राशि कवर होता है। तो 5 लाख रुपए। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुआ था। कार्ले की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 6 नंबर दिया है, दादर व नागर हवेली की राजधानी क्या है। तो दादर व नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। दोस्तों आप लोगों को बता दें जितनी भी क्वेश्चन है तब एथेंटिक क्वेश्चन लिए गए हैं। तब जितने, मगध की राजधानी क्या थी। तो मगध की राजधानी राजगिरी या राजगीर थी। तो इसमें मगध की राजधानी राजगिरी थी। इसमें ऑप्शन में दिया था तो राजगीर, तो यह दोनों हो जाएगा। पुद्दुचेरी का लोक नृत्य एक पूछा था, तो इस ऑप्शन में क्या था ये मुझे नहीं पता। तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। यह भी रिपीट क्वेश्चन है। ज़्यादातर आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रिपीट क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है इतने समय। वंदे मातरम किसने लिखी थी। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। फुल फॉर्म से 3 क्वेश्चन पूछा गया था आज। DOS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट पूछा था फुल फॉर्म से RD रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। 14 दिया, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो है भूमध्य रेखा को सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहते हैं। 15 नंबर दिया, मुरलेन नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, सोवियत संघ ने 1957 में अपना पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया था। तो सोवियत संघ ने 1957 में जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च स्पुतनिक फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, मॉडर्न साइंस के जनक। तो मॉडर्न साइंस के जनक गैलीलियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है धुबरी से सादिया तक असम राज्य में है। और इसके नेशनल वाटरवे 2 बता दें तो नेशनल वाटरवे 1 जो है 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। उजाला योजना 19 दिया है, उजाला योजना का संबंध LED बल्ब वितरण से है। उजाला योजना का संबंध LED बल्ब वितरण से। ओरिजिन एक बुक और एंड आथर से पूछा गया था कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि पटाका मुद्रा किस देश की है। जो पटाका मुद्रा है वो मकाऊ की मुद्रा पटाका है। मकाऊ एक देश है जिसकी मुद्रा पटाका है। मकाऊ की राजधानी भी मकाऊ है। मकाऊ पटाका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंद्र सागर बांध किस राज्य पर बना है। तो इंद्र सागर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर बना है।
नर्मदा नदी पर इंद्र सागर बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 या पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरीज है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। स्वास्थ्य मनुष्य का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। उसके 25 नंबर पूछा था लोकसभा से, यह भी रिपीट क्वेश्चन है कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर द्वारा किया जाता है। तो आप लोगों को बता दें कि लोकसभा के 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। तो इसकी अध्यक्षता ओम बिरला द्वारा किया जाता है। इन्हीं को लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर बोला जाता है। 26 दिया है केंद्र व राज्य के बीच संबंध दर्शाता है। तो यह भी रिपीट क्वेश्चन है। आप लोग देख ही रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन है ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन ही आए हुए हैं और ज़्यादातर इजी क्वेश्चन है, सब करने लायक क्वेश्चन थे। मैथ और रीजनिंग की बात करें उसमें भी करने लायक ज़्यादा क्वेश्चन थे, वही 2-3 क्वेश्चन ही ज़्यादा थोड़ा हार्ड थे। तो केंद्र व राज्य के बीच संबंध को जो दर्शाता है तो सरकारिया आयोग हो जाएगा। 27 दिया है सिक्किम से सटा हुआ राज्य, तो सिक्किम से सटा हुआ राज्य पश्चिम बंगाल है। सिक्किम से सटा हुआ राज्य पश्चिम बंगाल है। VDU इसका फुल फॉर्म 3, वही तो 3 फुल फॉर्म पूछा था, 2 मैंने करा दिया, एक लास्ट है। 3 फुल फॉर्म पूछा था आज फर्स्ट शिफ्ट में, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका हो जाएगा। एक जनगणना से भी एक क्वेश्चन पूछा था कि 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य, तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो है वो बिहार हो जाएगा। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। नंबर 2 पे महाराष्ट्र, तीसरा बिहार है। तो तीसरे नंबर का पूछा गया था, तीसरा बिहार हो जाएगा। और आप लोगों को बता दें कि बिहार राज्य जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में नंबर 1 पे है। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार नंबर 1 पे है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा नंबर पे है। और बता दें कि जितने क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को करा दिया है। और आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं शाम को इसके बाद नेक्स्ट सेकंड फेज के एनालिसिस में।